नमस्कार। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी की बात करेंगे जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो सचमुच आसमान से गिरी थी। जरा सोचिए, क्या कोई हवाई जहाज से 10,000 फीट नीचे गिरने के बाद भी जिंदा बच सकता है? सुनने में ही नामुमकिन लगता है ना? लेकिन यह सच में हुआ था। जूलियाने कोपेक ने बाद में बताया, मैं तब भी अपनी सीट से बंधी हुई थी और मुझे सिर्फ हवा के शोर के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। ये शब्द उस भयानक पल को बताते हैं जिसने उनकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 1971, क्रिसमस की सुबह। सोचिए, एक 17 साल की लड़की की आंख खुलती है और वो खुद को अमेज़न के घने जंगल में जमीन पर पाती है। वो अकेली है। सवाल ये है कि वो वहां पहुंची कैसे? जब उसकी आंख खुली तो मंजर भयानक था। वो अब भी हवाई जहाज की सीटों की एक पूरी कतार से बंधी हुई थी। उसकी कॉलरबोन टूट चुकी थी, एक आंख इतनी सूज गई थी कि खुल नहीं रही थी, सिर में गहरी चोट थी और वो उस अनजान जंगल में बिल्कुल अकेली थी। अब ये समझने के लिए कि वो वहां पहुंची कैसे, हमें एक दिन पीछे जाना होगा। तारीख थी 24 दिसंबर, क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले, जब लैंसा फ्लाइट 508 ने अपनी उड़ान भरी थी। सब कुछ पलक झपकते ही बदल गया। उड़ान का पहला आधा घंटा तो बिल्कुल नॉर्मल था, लोग खुश थे, त्योहार का माहौल था। लेकिन फिर प्लेन सीधे एक बहुत बड़े तूफान के बीच में घुस गया। अगले 20 मिनट तक सिर्फ दहशत थी, भयानक टर्बुलेंस। और फिर 21,000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन के दाहिने विंग पर बिजली गिरी। देखते ही देखते करीब 10,000 फीट पर पूरा का पूरा जहाज हवा में ही बिखर गया। देखिए, ये कोई आम हादसा नहीं था। असल में ये एक ऐसा हादसा था जिसके होने का खतरा पहले से ही था। ये जो प्लेन था, लॉकहीड L-188 इलेक्ट्रा, इसे रेगिस्तान के ऊपर उड़ने के लिए बनाया गया था, न कि पहाड़ों के ऊपर। इसके पंख बहुत सख्त थे, जो तूफान और टर्बुलेंस बिल्कुल नहीं झेल सकते थे। ऊपर से लैंसा एयरलाइन का रिकॉर्ड बेहद खराब था और ये उनका आखिरी बचा हुआ प्लेन था। तो सवाल फिर वही है कि वो इतनी ऊंचाई से गिरकर बची कैसे? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थीं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। पहला, तूफान की वो तेज हवाएं जो नीचे से ऊपर की ओर चल रही थीं, उन्होंने उसके गिरने की रफ्तार को काफी धीमा कर दिया। दूसरा, वो जिस सीटों की कतार से बंधी थीं, वो हवा में एक हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह गोल गोल घूमी, जिससे गिरने की स्पीड और कम हो गई। और तीसरा और सबसे जरूरी, अमेज़न के घने पेड़ों और बेलों ने एक गद्दे की तरह काम किया और जमीन पर आखिरी टक्कर के असर को सोख लिया। लेकिन गिरने से बचना तो बस पहली चुनौती थी। असली लड़ाई तो अब शुरू होनी थी। जूलियाने अब अमेज़न के जंगल में अकेली थी और यहां जिंदा रहना एक बिल्कुल अलग ही जंग थी। इन हालात में उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी हिम्मत नहीं, बल्कि उसका ज्ञान था। पता है क्यों? क्योंकि उसके माता-पिता जूलॉजिस्ट्स थे, यानी जीव विज्ञानी, और उसने अपनी जिंदगी के कई साल अमेज़न में ही बिताए थे। वो इस जंगल के कायदे कानून और खतरों को जानती थी। और खतरे यहां हर कदम पर थे। 8-8 फुट लंबे घड़ियाल, जहरीले सांप, बड़ी बड़ी मकड़ियां, और इन सब से पड़कर खतरा था जख्मों में इन्फेक्शन का, भूख का और अकेलेपन से पैदा होने वाली निराशा का। ये एक ऐसा माहौल था जो किसी का भी हौसला तोड़ सकता था। तो इतने दिनों तक उसने खाया क्या? आपको यकीन नहीं होगा, उसे मलबे से कैंडीज का एक छोटा सा पैकेट मिला था। सिर्फ 30 कैंडीज। पूरे 11 दिनों तक उसने बस इन्हीं कैंडीज के सहारे गुजारा किया। इन अंधेरे और मुश्किल भरे पलों में उसे अपने पिता की दी हुई एक सलाह याद आई, और यही सलाह उसकी जिंदगी का सहारा बन गई। सलाह बहुत सीधी सादी थी, लेकिन जिंदगी बचाने वाली। अगर तुम जंगल में खो जाओ तो पानी का कोई सोता या छोटी नदी ढूंढो और बस उसके किनारे किनारे चलते रहो। वो तुम्हें एक बड़ी नदी तक ले जाएगी और नदी के किनारे तुम्हें इंसान जरूर मिलेंगे। बस यही उसकी एकमात्र स्ट्रैटेजी थी। उसका ये सफर बहुत लंबा और मुश्किलों भरा था। चौथे दिन उसे हादसे के दूसरे शिकार लोगों के शव मिले, जिससे उसे ये भयानक एहसास हुआ कि वो सच में अकेली बची है। छठे दिन वो एक बड़ी नदी तक पहुंच गई, लेकिन ऊपर उड़ रहे रेस्क्यू प्लेन उसे देख नहीं पाए। और फिर 10वें दिन उसे एक खाली नाव और एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। 10वें दिन वो झोपड़ी मिलना उम्मीद की पहली किरण थी। वो खाली थी, लेकिन ये एक पक्का संकेत था कि इंसान कहीं आसपास ही हैं। इस समय तक उसके जख्म बहुत खराब हो चुके थे। उसकी बाह के एक घाव में कीड़े पड़ चुके थे।
उसे झोपड़ी में थोड़ा पेट्रोल मिला और उसी का इस्तेमाल करके उसने बेहिसाब दर्द सहते हुए 30 से ज्यादा कीड़ों को अपने घाव से निकाला। ये उसकी हिम्मत का एक जीता जागता सबूत था। जब अगले दिन वहां कुछ लकड़हारे पहुंचे तो वो उसे देखकर बुरी तरह डर गए। फटे हुए कपड़े, सूजी हुई आंखें, अनगिनत जख्म। उन्हें लगा कि वो याकू मामा है, यानी जंगल की कोई आत्मा। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वो एक इंसान है। तब जूलियाने ने अपनी बची कुची हिम्मत जुटाकर कहा, मैं एक लड़की हूं जो लैंसे क्रैश में थी। मेरा नाम जूलियाने है। बस इन शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने उसकी अविश्वसनीय कहानी पर मोहर लगा दी। जंगल से बचाया जाना उसकी कहानी का अंत नहीं था। ये तो एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी जिंदगी की जिसे उसने मौत के मुंह से छीनकर दोबारा हासिल किया था। और यहीं पर एक दिल तोड़ने वाला सच सामने आता है। बाद में जांच में पता चला कि 14 और लोग भी प्लेन क्रैश में जिंदा बच गए थे, लेकिन वो सब मदद का इंतजार करते करते मारे गए। जूलियाने ने इंतजार नहीं किया, उसने एक्शन लिया, अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया और मदद ढूंढने के लिए 11 दिनों तक चलती रही। यही वो फैसला था जिसने सब कुछ बदल दिया। जूलियाने की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वो बड़ी होकर अपने माता पिता की तरह ही एक जानी मानी जूलॉजिस्ट बनी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी अमेज़न के जंगल को पढ़ने और बचाने में लगा दी, जिसने लगभग उनकी जान ले ही ली थी। उन्होंने अपने उस भयानक हादसे को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। आज जूलियाने कोपेक 71 साल की हैं और जिंदा हैं। वो इंसान के हौसले और जीने की इच्छा शक्ति का एक जीता जागता सबूत हैं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम नामुमकिन हालातों का सामना करते हैं तो हमारे अंदर असल में क्या छिपा होता है? जूलियन ने अपने अंदर असाधारण हिम्मत, ज्ञान और जीने की जिद को खोज निकाला।